गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी क्रांति। तो सब आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अपने घर पे और सेफ होंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डार्क स्पॉट पिंपल्स, जो हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल्स होते हैं उस पे होने वाला है। उसके वो क्यों होते हैं पहले तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, किस वजह से होते हैं। तो हमारे जो डाइट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे चेहरे पर पिंपल आ रहे हैं और डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, डार्क स्पॉट्स है, डाइट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ हमारे खाने पीने पे, अभी मैंने बताया डाइट, दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये समझ लो कि ज़्यादा रोना, स्ट्रेस और रात भर जागना, ये जो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जो पिंपल होने की वजह होती है हमारा ऑयली स्किन, डस्ट, ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से पिंपल होते हैं। और सबसे ज़्यादा देता है पिंपल वो है पीरियड्स, मतलब इमेंसेस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। तो पिंपल जाने के बाद मतलब पीरियड जाने के बाद, क्या बोल रही हूँ मैं, पीरियड जाने के बाद पिंपल जो जाते, पीरियड हो गए उसके बाद पिंपल जाते हैं, तो पिंपल के जो स्पॉट्स रह जाते हैं तो उसे कैसे क्लियर करें। बहुत 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 लड़कियों के चेहरे पे होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे देखते हैं कि ये फेस वॉश यूज करो, वो करो, जिसकी वजह तो केमिकल फ्री तो नहीं, मतलब इतना भी नहीं, पर हाँ थोड़ी कम केमिकल है उसमें। मैं हिमालय का रिकमेंड करूँगी, जो मैं आई गेस मैं 17 साल की थी तब से भी यूज़ कर रही हूँ। 17 या 16 साल, मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं वो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और वो मतलब मेरे चेहरे को सूट हो गया। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल है तो आप वो यूज़ करो, क्योंकि पर वो केमिकल फ्री तो ऐसे नहीं कहूँगी कि उसमें कोई केमिकल है ही नहीं, केमिकल है, पर वो आपके चेहरे को, आपके पिंपल अगर बहुत ही ज़्यादा है तो आपके चेहरे को हरास नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी उससे, वो बेस्ट है। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मेरा मतलब एक्सपीरियंस है उसके बारे में बहुत ही अच्छा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हिमालय फेस वॉश इज़ बेस्ट फेस वॉश। नहीं, मैं नहीं मानता। जो मतलब अभी लड़कियां हैं जिनको अभी अभी मेंसेस आए हैं, उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वो हिमालय फेस वॉश यूज़ करें। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप सब यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो हाँ, पर किसी को सूट होगा नहीं होगा उसके लिए हम पहले पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैच टेस्ट नहीं पता कि पैच टेस्ट क्या होती है, तो मैं बता दूं कि पैच टेस्ट एक टेस्ट ऐसी होती है जिसमें हम एक टेप लेंगे, पहले हम यहाँ पे अपने आर्म के यहाँ पे वो लगाएंगे, फेस वॉश लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करना, थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे, और 24 आवर्स के जो होता है वो पैच टेस्ट लेना। मतलब पहले फेस वॉश लगाना, मतलब थोड़ा सा लगाना, उसके ऊपर वो टेप। अगर टेप नहीं मिला तो आप बैंडेज जो होता है, बैंडेज लगा सकते हो वहाँ पे, बैंडेज लगाना, 24 आवर के लिए रख देना। अगर आपको इरिटेशन हुई, मतलब कुछ दिखा किसी रेडनेस हो गई है, तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने तो कोई पैच टेस्ट नहीं ली थी, पर तब मुझे ये पता नहीं था कि तब मैं पागल थी। तो मैं अभी बता रही हूँ कि अभी मुझे ये चीज़ें पता चल गई कि पैच टेस्ट वगैरह कुछ तो होता है। तो पैच टेस्ट लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा चेहरा है वो सेफ रहता है। इस स्किन से और इस स्किन से, मतलब इस स्किन में और इस स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप डायरेक्ट फेस वॉश ले रहे हो, कौन सा भी उठा रहे हो और लगा रहे हो, तो वो आपके चेहरे को कुछ भी कर सकता है, लाइक आपको इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट लो, ये मैं ऐसा रिकमेंड करूँगी। अगर ठीक है हो गया वो,
और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो जेनेटिक, मैंने अभी बोला जेनेटिक, अगर आपकी मम्मी की स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, उसके चांसेस है 50-50। अगर आपके पापा की स्किन ऑयली है तो उसके चांसेस है 50-50। तो अगर दोनों की भी स्किन ऑयली है तो आपके चेहरे पे ज़्यादा 100% इफेक्ट होता है। तो हम क्या यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली ना रहे? इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई टू गो विथ ग्लिसरीन सोप, जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लिसरीन होता है, उस सोप की तरफ जाओ। और आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप डव जो साबुन है, डव के साबुन की तरफ जा सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो लड़कियों को पता होनी चाहिए कि आपके स्किन के बेसिस पे ही आप सोप यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जिनके चेहरे पर पिंपल नहीं है उनके लिए तो मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, पर जिनके चेहरे पर पिंपल है उसके लिए तो अगर बहुत ही ज़्यादा पिंपल है तो आप फेस वॉश यूज़ करो, सोप मत यूज़ करो। तो फेस वॉश तो मैंने बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है, इसकी वजह से मैंने वो फेस वॉश रिकमेंड किया है। पर अगर आप हिमालय की तरफ जा रहे हो तो पहले पैच टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बोल रही है, इतनी हिम्मत से बोल रही है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, चलो यूज़ कर लेते हैं, नहीं ऐसा कोई मतलब मैंने बहुत लोगों को बताया और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है उसकी वजह से। और मतलब मेरी बचपन से ही स्किन ऐसी है कि मेरे चेहरे पर ऐसा हमेशा कभी पिंपल आते नहीं, कभी भी पिंपल नहीं आते। तो उसकी वजह तो मैंने पहले ही बताया कि मेरी मम्मी के चेहरे पर पिंपल नहीं है इसकी वजह से। तो ऐसे कोई राज नहीं होते, पर हमें ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो हाँ, तो मेरे को 10th के बाद तो पिंपल आए थे बिकॉज ऑफ मेरी 10th आई गेस 10th में, हाँ 10th में मुझे फर्स्ट पीरियड आए थे। उसके 3-4 महीने बाद मेरे को 2-3 पिंपल आए थे। मतलब पूरे लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि मेरे को 2-3 पिंपल आए थे अब तक के, कि बहुत ही ज़्यादा पिंपल आए थे, रेडनेस आ गई थी, तो वो उतनी ही है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सोप मत यूज़ करना। अगर पिंपल है बहुत ज़्यादा तो आप फेस वॉश यूज़ करो। अगर फेस वॉश यूज़ करने से भी कुछ नहीं हो रहा देन यू डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ सीरम वगैरह, और होपफुली कि उससे कुछ तो इफ़ेक्ट होगा। और उसका मतलब जो ड्रॉबैक जो होता है, उसका ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब उसे बंद करते हो, मतलब जो आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो प्रिस्क्राइब किए हुए जो भी मेडिसिन है सीरम से, अगर आप वो बंद करते हो, लेना कम कर देते हो, तो आपको मतलब वापस पिंपल्स आने लग जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो बहुत सी लड़कियां मेरे को मतलब मेरी जितने भी दोस्त थे उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं ऐसा होता है, अगर हम बंद करें तो अगर वो लगाना बंद कर दे तो पिंपल्स वापस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम कुछ रेमेडीज़ घर पे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली खाना, हम जो फ्राइज़ वगैरह खाते हैं कि घर में कुछ तला हुआ होता है, पकोड़े कुछ भी हो रहता है घर में। तो अभी तो समर चल रहा है, तो मैं महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि समर आया नहीं तो घर पे पापड़ विपड़ चलने लगते। तो पापड़ बनाए तो वो ऐसे ही तो नहीं खाएंगे, उसे भी फ्राई करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ्राई खाना खाएंगे, मतलब जितना भी तला हुआ है वो जो खाएंगे, उससे 99% पिंपल आ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम ही खाती हूँ। और ठीक है, इतना ही बोलूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा ये। तो अवॉइड करो ऑयली खाना, अवॉइड करो कुछ भी लगाना, कौन सा भी ब्रांड उठा लिया, चेहरे पे थोप दिया, ठीक है। मैं भी ब्राउन ब्यूटी हूँ, मतलब मैं ब्यूटी तो हूँ, मैं भी ब्राउन स्किन हूँ, पर कुछ भी मत लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन हमेशा लगाना, रोज़ बाहर जा रही है। अगर आपको डेली मेकअप चाहिए, उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ रिकमेंड करूँगी, वो दूसरे वीडियो में करूँगी, और जिससे हम अच्छे भी लगेंगे। और फाउंडेशन वगैरह का जो चीज़ें हैं प्लीज़ उससे दूर रहो। हमेशा रोज़ फाउंडेशन लगाना ये अच्छी बात नहीं होती। ओके, तो हम जाते हैं रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी
कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रेमेडी है, दिखाती हूँ मैं। टाडा, यू कैन सी ये क्या है। तो ये है पोटैटो, आलू 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 जो होते हैं। देखो इसे थोड़ा सा पानी में सोक करके रखने का। इसे पहले पील कर ले, मैंने तो पील नहीं किया, मेरे को मतलब इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत ही कामचोर हूँ। तो देखो ये मैंने इसे कट कर लिया, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करना। तो यहाँ से अब दिख रहा है क्या, तो यहाँ से ना देखो थोड़ा सा देखो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है इसमें, देखो ऐसे करने का। और फिर इसको ऐसे, मेरे यहाँ पे एक स्पॉट है, दिख रहा है, देखो लाइक इसको ऐसे 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 रब करने का यहाँ पे। हाँ देखो देखो, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे करने का। और मेन इससे स्किन टाइटनिंग भी होती है, तो इसे अवॉइड मत करना। और ये जो है वो 3 दिन लगातार आप अपने ऐसे चेहरे पर कैसे दिख रही हूँ मैं, ऐसे अगर रखोगे तो 101% ये बिल्कुल मतलब 101% ये जो तरीका है, ये जो रेमेडी है, ये अफेक्ट करती है आपके चेहरे पे, आपके डार्क स्पॉट पे, आपके पिंपल पे। पर हाँ, अगर आपके पिंपल एक नया पिंपल है तो उस पे मत लगाना ये। जब वो मतलब ड्राई हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जब वो निकल जाता है, तो इसे हम ऐसे करेंगे। अगर ये आप 2 से 3 बार करो, दिन में अगर आपको टाइम हो, नहीं तो रात में कर सकते। अगर आपने रात में किया और इसको रात में करने के बाद ये जो है, इसे रात भर अपनी आंखों के नीचे ऐसे रखने का। कैसे दिख रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं है, दिख नहीं रहा मुझे। तो ऐसे रात भर हम अगर इसे रख दें, तो पहली तो चीज़ ये, रात में हम ऐसे कैसे रखें इसको, तो ये रहेगा नहीं। तो अब जब कॉन्शियस माइंड में हो, रात भर ऐसे सो के तो नहीं रख सकते, मैं तो नहीं रख पाऊँगी, एक किधर जाएगा एक किधर जाएगा। तो जब आप कॉन्शियस माइंड से हो, मतलब सोए हुए नहीं हो, आपको पता है थोड़ी थोड़ी तो नींद लग जाएगी, पर जब आप सुपाइन पोजीशन में हो, मतलब ऐसे लेटे हुए हो बेड पे, तो आप इसे रख सकते हो। ऐसा रखने के बाद इसे हम ऐसे रख देंगे। आँखों मतलब मेरी आँखें बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, ये समर में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, तो ये करो। और अगर आपको रात भर इसको लगा के रखना है, तो इसका एक हम कर सकते हैं कि ये पूरा जो पोटैटो होता है उसे हम पील कर लेंगे। पील करने के बाद उसका पेस्ट हो जाता है, उसमें हम डालेंगे हनी डालेंगे, थोड़ा सा राइस फ्लोर डालेंगे और उसको हम लगाएंगे। तो इसे हम रात भर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ भी यूज़ करने से अच्छा है कि आप ये यूज़ करो। और इसे यूज़ करने, अगर आपको सच में इसका कुछ भी इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर हुआ तो मुझे कमेंट में बताना। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।